सदर आरफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में होने वाली तरामीम जो हैं उनकी मंजूरी दे दी है और अब ये कानून बन चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे की मंजूरी दी है। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कितने साल के लिए सियासी मामला से आउट हुए हैं। एक वायरल पुलिस एहलकार की जो सड़क पे जो है वो अगर उसको रोका जाता है तो वो गालियाँ निकाल रहा है, अपने सीनियर अफसरान के हवाले से भी वो है वो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, तो उसको पागल करार दिया गया है। क्या ये वाकई पागल है या फिर अवाम को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकीर मलिक। सदर आरफ अलवी ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में होने वाली तरामीम जो हैं उनकी मंजूरी दे दी है और अब ये कानून बन चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे की मंजूरी दी है और इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कितने साल के लिए सियासी मामला से आउट हुए हैं। और इसके साथ साथ बात करेंगे एक वायरल पुलिस एहलकार की जो सड़क पे जो है वो अगर उसको रोका जाता है तो वो गालियाँ निकाल रहा है, अपने सीनियर अफसरान के हवाले से भी वो है वो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, तो उसको पागल करार दिया गया है। क्या ये वाकई पागल है या फिर अवाम को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सदर अलवी साहब की तरफ से जो कानून की मंजूरी दी गई है, यानी कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ये तरामीम जो अभी हुकूमत ख़त्म हुई है, यानी कि पीडीएम की हुकूमत, उन्होंने इन तरामीम की मंजूरी दी थी। हालांकि जब ये कानून आया था उस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस पर एहतजाज किया, फिर उसमें कुछ मज़ीद तरामीम की गई, बिलाखिर उसके बाद इस कानून को जो है वो मंजूर कर लिया गया था। ताहम अब सदर ममलिकत की तरफ से इन दो जो कवानीन हैं इन पर दस्तखत कर दिए गए हैं, चूँकि अब ये बाकायदा तौर पे कानून जो है वो इसकी शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि इन जो तरामीम की गई थी, एक तो इसमें फ़ौजी अफसरान की सियासत में जो इन्वॉल्वमेंट है इस हवाले से बड़ा जो कहते हैं ना वाज़े तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल की गई थी। जैसे कि आर्मी एक्ट में ये शामिल था कि कोई भी जो फ़ौजी एहलकार है, अफसर है, वो अपनी रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक जो है वो सियासत, मतलब 2 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। ये बड़ा वाज़ेह था। और इसके साथ साथ जो हसास ड्यूटीज़ पे जो मामूर रहे वो 5 साल के लिए, यानी कि अब देखें जो आर्मी चीफ़ है ये एक हसास जो है वो ओहदा है। इसी तरह DGISI ये भी हसास ओहदा है। तो अगर इन तरामीम को देखा जाए तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो 5 साल के लिए उनको आउट कर दिया गया है। अब जो इनसे पहले थे वो तो मेरा ख्याल वैसे ही 5-5 साल उनके गुजर चुके हैं, चूँकि जनरल बाजवा साहब 2 बार जो है उनको एक्सटेंशन मिली थी जब उनको, यानी कि वो 6 साल की टर्म मुकम्मल की उन्होंने। तो अब जो उनसे पहले वाले थे वो 5 साल मुकम्मल कर चुके। इसी तरह DG जो ISI थे पहले वाले वो भी अपनी मियाद जो है वो तकरीबन 5 साल वाली पूरी कर चुके। तो असल में मेरा ख्याल है कि ये जो कानून है ये जनरल बाजवा और फैज़ हमीद साहब को जो है वो रोकने के लिए हो सकता है कि उनको ये बताया गया है कि जी अब 5 साल जो है वो आपने एक अपने वो क्या कहते हैं ना अपनी जो ज़िंदगी है आपने इसको अपने भरपूर तरीके से इंजॉय करना और किसी किस्म की सियासत में इन्वॉल्वमेंट जो है आप नहीं कर सकते। तो एक तो उनको रोका गया और इसके साथ साथ इसमें जो एहलकार ये भी कहा गया है कि जो एहलकार मुल्की राज जो है वो किसी भी तरह से, मतलब दनिस्ता या ना दनिस्ता, वो अगर उससे वो राज अफशा किए जाते हैं या वो गैरों तक पहुंचाता है या किसी भी तरह वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज़ करने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो होगी और उससे 2 साल तक सज़ा दी जाएगी। और इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई उसमें ये कहा गया कि ना सिर्फ फ़ौजी एहलकार बल्कि जो सिविलियंस हैं, बल्कि वो सिविलियंस जो जिनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने जो राज हैं, मुल्की राज अगर उनके पास हैं तो उन्होंने उनको जो है राज को राज ही रखना है। अगर वो डिस्क्लोज़ करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और इसके तहत सज़ा जो है यानी कि वो 3 साल 5 साल मुख्तलिफ सज़ा जो है वो तजवीज़ की गई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो कौन सी शख्सियत है जिसने हालिया अयाम में ऐसा कोई काम किया है कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो सिविलियन है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ज़ेर अताब नज़र आते हैं। और इमरान खान साहब ने वैसे भी वो जो साइफ़र वाला मामला है ना, मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग में बार बार कहा कि ये संगीन नोयत का जो है वो उनसे एक जुर्म सरजद हुआ है, ये उनके गले पड़ जाएगा और इसकी सज़ा भी बड़ी संगीन हो सकती है। और अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बनने के बाद यानी कि मेरा ख्याल है कि ये जो सवाल उठ रहा था ना
सुप्रीम कोर्ट में बार बार के सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में कैसे होगा, कानून कहाँ पे है, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये उसका भी जवाब है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ज़ेरे इल्तवा है उस पर भी कोई फैसला आ सकता है, और ये रास्ता दिखा दिया गया है, बल्कि ये बता दिया गया है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, और इमरान खान साहब खुद ही अपनी साजिशों के जाल में फंस चुके हैं। यानी कि उनकी तरफ से एक सादा कागज़, अब वो कहते हैं ना सादा कागज़, लेकिन उस वक्त वो कह रहे थे कि ये साइफर है, ये सबूत है। वो जो जलसा था इस्लामाबाद वाला उसमें उन्होंने वो कागज़ लहराया था और दावा किया था कि ये सबूत है, ये साइफर है। अब और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये अमेरिका की साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत गिराने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये साजिश जो है ये जनरल बाजवा ने रचाई। फिर उन्होंने वो चलते 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 मोहसिन नकवी तक मामला पहुंच गया था। बाद में उन्होंने कहा कि जी वो साइफर तो था ही नहीं, बल्कि वो तो एक सादा कागज़ था, और साइफर जो मेरे पास था वो कहीं गुम हो गया। अब अपने ऑफिस से साइफर को जेब में डाल के घर तक लेके आना भी जुर्म है, उसके बाद उस कागज़ को लहराना, आवाम के सामने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को लहराना भी जो है वो जुर्म है, और उसके बाद ये कहना कि जी मैं कागज़ तो लेके आया था लेकिन वो गुम हो गया, उसको गुमाना भी जुर्म है। और फिर अब एक नई स्टोरी सामने आती है, इंटरसेप्ट की जो वो खबर है जिसमें का दावा किया जा रहा है कि साइफर उनके पास है और उन्होंने उसको छाप दिया है। तो अब वो साइफर वहाँ तक कैसे पहुँचा? तो साइफर की 3 कॉपीज़ थी, एक आर्मी चीफ के पास, एक DGISI के पास, और एक वज़ीर आज़म के पास, जो बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके पास जाती है। जो 2 कॉपीज़ DGISI और आर्मी चीफ के पास थी वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। जो कॉपी गुम हुई वो वज़ीर आज़म की कॉपी थी। हालांकि वो ये था कि ये देख सकते हैं, उस पर एक तो वो अवामी जलसे में उस पर बात नहीं कर सकते, और दूसरा इस कॉपी को अपने साथ अपने घर या किसी भी प्राइवेट जगह पे साथ नहीं लेके जा सकते। वो लेके गए और फिर गुम भी कर दिया। अब अगर वाकई एक कॉपी जो है वो उस सहाफ़ी के पास मौजूद है जिसने ये स्टोरी दी, तो फिर इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है कि वहाँ तक ये कैसे पहुँची। क्या ये वही कॉपी तो नहीं जो इमरान खान साहब यहाँ से लेके गए थे और ये कॉपी जो वहाँ तक पहुँच गई? तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इमरान खान इसमें फंसेंगे। और इसके साथ साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा अगर दर्ज होता है तो इसका मतलब है कि खसूसी अदालत में यह मुकदमा चलेगा। वो फौजी अदालत भी हो सकती है, और 30 रोज़ के अंदर इस पर फैसला होना है, और इमरान खान को इस पर संगीन सज़ा जो है वो हो सकती है। जैसे कि जनरल बाजवा फैज़ हमीद के बारे में मैंने आपको बताया कि वो तो अब 5 साल के लिए आउट हैं। तो अब बात करते हैं पुलिस एहलकार की। आपने देखा ना, बड़ी वो वीडियो वायरल हो रही है कि एक शख्स जो है वो उनको रोकने की कोशिश करता है, सहाफ़ी है, यूट्यूबर है, वो उनको रोकता है। ज़ाहिर है वो ना तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और ना ही उनके जो मोटरसाइकिल उस पर नंबर प्लेट लगी है। तो मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये है कि सहाफ़ी का ये काम नहीं है कि इस तरह से रोके, लेकिन अब मामला कहीं और दूसरी तरफ निकल गया है कि सहाफ़ी ने उनको रोका, लेकिन उसके बाद जो एक्ट किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब उसके बाद उस एक्ट के बाद पुलिस की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो तो कहते हैं ना, वाकई हैरान कुन है कि आपने अवाम को बेवकूफ़ समझ रखा है। वो बंदा, उसको रोका जाता है और उससे सिर्फ पूछा जाता है, सवाल कभी वो शुरू करते हैं जी आप, और वो गंदी गालियाँ निकालना शुरू कर देता है, वो मारना शुरू कर देता है। एक ट्रैफिक वार्डन पास आता है, वो उसको भी गालियाँ निकालता है, वो आराम से, वो कहते हैं ना कन्नी खसका के निकलना, वो आराम से वहाँ से निकल जाता है। वो बंदा गालियाँ निकालता है, वो एंकर कहता है कि मोहतरम IG साहब देखें आपका एहलकार क्या कहता है, CCPO साहब, वो जो नाम लिए जाता है वो उस नाम के साथ मिला के क्या क्या मगलिज़ात बकता है वो आप सारे लोग जो हैं वो सुन चुके हैं। अब इस वाक़या के बाद अगर वो शायद वो यूट्यूबर को गालियाँ निकालता तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई ना होती, लेकिन जब IG साहब का नाम लेके सारा कुछ किया गया तो फिर IG साहब ने भी इस पर नोटिस लिया। तो जनाब जो पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें बताया गया, बल्कि एक रिपोर्ट भी जारी की गई और कहा गया कि ये बंदा जो है वो ज़हनी मरीज़ है। ये कोई 8 साल ये कच्चे के इलाके में ड्यूटी करता रहा, वहाँ पे एक हादसा हुआ था जिसमें गाड़ी उल्टी, इसके सर पे चोट लगी, तब से ये इसका ज़हनी जो तवाज़न है वो दुरुस्त नहीं है, और अब इसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये बंदा जो इस्लामपुरा थाने में तैनात था, अगर एक बंदा ज़हनी तौर पे वो दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, सेहतमंद नहीं है, तो उसको थाने में तैनात क्यों किया गया? ये किसकी नेग्लिजेंसी थी, किसकी गफलत थी? अगर वो बंदा थाने में, मतलब उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा यार,
وہ وہاں پہ جہاں پہ اسلحہ موجود ہے وہ وہاں پہ جناب کوئی بھی حادثہ برپا کر دیتا, وہ فائرنگ کر دیتا, وہ لوگوں کو مار دیتا, تو ذمہ دار کون تھا؟ کیا اس کو تعینات کرنے والوں نے نہیں دیکھا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ میڈیکل پرابلم ہے؟ پھر اس کے بعد وہ بندہ موٹر سائیکل پہ وہاں سے نکلتا ہے, اپنے گھر تک روزانہ جاتا ہے, روزانہ آتا ہے. اگر اس کا وہ دماغی توازن درست نہیں تو اس کو یہ کیسے پتا کہ میں نے اپنے گھر اتنے بجے جانا ہے اور صبح ڈیوٹی پہ اتنے بجے واپس آنا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر وہ بندہ واقعی ہی پاگل ہے اور اس کا ذہنی پرابلم یہ تھا, آج اس کو آپ نے مینٹل ہاسپٹل بھیجا ہے, تو اس سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا یہ وہ کیا ویٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی اس بندے کی وجہ سے کوئی بڑا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے؟ اب ایک بندہ جو تھانے میں موجود ہے, میں نے پہلے بھی اس میں بات کی, اب تصور کریں کہ تھانہ ایک پبلک وہ پلیس ہے, وہاں پہ لوگ دن میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, حوالات میں بھی لوگ وہ بند کیے جاتے ہیں. اب وہاں پہ اسلحہ بھی موجود ہے, یہ بندہ کسی کا ریوالور نکالے, کوئی رائفل نکالے اور وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دے, تو اور بعد میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو جناب جنونی آدمی تھا, یہ پاگل آدمی تھا. تو اگر یہ جنونی بھی ہے تو پھر اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جس بندے نے اس کو وہاں پہ تعینات کیا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس پورے معاملے کو پروب کرنا چاہیے, چونکہ یہ خود پھنس گئے ہیں. اگر وہ پاگل تھا تو پھر اس کو تعینات کرنے والے بھی جو ہیں وہ ان کا بھی ذہنی توازن جائے, اس کا بھی وہ مینٹل چیک اپ ضروری ہے, تاکہ پتہ چلے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ پتہ چلے کہ جی انہوں نے تعینات اس لیے کر دی, ان کا بھی دماغی توازن درست نہیں ہے. تو عوام کو بیوقوف نہ سمجھا جائے, یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. یہ بندہ اگر جنونی تھا تو پھر اس کو تعینات کیوں کیا گیا, اور اگر تعینات کیا گیا تھا تو پھر آپ تسلیم کریں کہ نہیں اب ہم جھوٹ بول رہے ہیں, صرف اپنی عزت بچانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے اس طرح کی وہ غلیظ حرکت کر دی اور کیسے عزت بچائیں. تو سچ کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن ہر صورت میں اس پورے معاملے کی جو ہے وہ مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.